तो चलिए शुरू करते हैं गांधी युग। तो हम लोग इस ओवरऑल वीडियो में गांधी युग के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं पॉइंट पर ज़्यादा जोर देंगे, फोकस करेंगे जो गांधी जी से रिलेटेड होगा, गांधी जी के घटनाओं से जुड़ा हुआ होगा। तो हम लोग एक बार थोड़ा सा हेडलाइन देख लेते हैं कि हम लोगों को गांधी युग में गांधी जी के जीवन से रिलेटेड किन किन बातों पर ध्यान देना है। तो हम लोग गांधी जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या था, कहाँ जन्म हुआ, उनके माता पिता कौन थे, यानी कि कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहले हम लोग पारिवारिक पृष्ठभूमि पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। जब वो इंग्लैंड से पढ़ाई करके आते हैं, बैरिस्ट्री की कानून की पढ़ाई करके आते हैं, तो वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर चले जाते हैं और वो वहाँ पे 21 साल तक, टोटल 21 साल अपने जीवन के 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में वो क्या क्या उनके द्वारा किया गया जो कि हमारे एग्जाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उन बातों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से। तो उसके बाद 9 जनवरी 1915 के बाद भारत में शुरू हो जाता है गांधी जी का गांधी युग। तो वहाँ से उसके बाद 1915 के बाद से जो जो उनके द्वारा घटनाएं घटित होती है, या आंदोलन या सत्याग्रह या छोटे बड़े स्तर पर जो भी किए जाते हैं, तो उन सभी बातों को हम लोग ध्यान से देखते हुए चलेंगे और डिटेल में पढ़ते चलेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं गांधी जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि की। तो जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो एक जगह है गुजरात राज्य में पड़ता है, वहाँ हुआ था। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर के दिन हुआ था, 1869 को हुआ था, 1869 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे हम लोग का निकल के आता है, 2 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी के जन्म दिन के अवसर पर ही 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम की बात करें तो पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, जिनका वर्ष शादी जो है 13 वर्ष के उम्र में हो गया था। कितने वर्ष की उम्र में? गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी का दोनों का उम्र 13 वर्ष था, तभी दोनों लोग का शादी हो गया था। तो 13 वर्ष की उम्र में याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। पुत्र जो थे इनके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। एक थे हरिलाल, रामदास, देवदास और मणिलाल। ये कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। हरिलाल, रामदास, देवदास और मणिलाल, ये गांधी जी के चारों पुत्र थे। अब बात करते हैं हम लोग गांधी जी के एजुकेशन की। तो गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। 1889 में गए थे। कब गए थे? 1889 में गए थे और 1891 में वापस चले आए थे। तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई यानी कि कानून की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वक्त आता है 1893 का, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर चले जाते हैं। 1893 का जो वर्ष है, याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गांधी जी कब गए थे? 1893 में गए थे। और 1893 में दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी थे, उनका एक मुकदमा को लेकर, क्योंकि गांधी जी इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके वापस आए थे इंडिया, तो दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर वो दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में कहाँ गए थे? डरबन चले गए थे। दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर 1893 में गांधी जी डरबन गए और जैसा कि आपको बताया कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल अपना जीवन बिताया। तो वहाँ उनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये भी याद रखिएगा कि गांधी जी कितने वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे? तो 21 वर्ष में तक रहे। 1893 में गए, 1915 में वापस आए, तो हम लोग 14 तक जोड़िएगा तो आपका 21 वर्ष निकल जाएगा। एक बार की बात है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, रेलगाड़ी से डरबन से प्रिटोरिया शहर की यात्रा कर रहे थे, किसी काम से वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो उनके साथ एक घटना घटता है जिस घटना को रेल कांड के नाम से जाना जाता है। तो वो घटना क्या था? क्योंकि वो रेलगाड़ी से जा रहे थे, तो रेलगाड़ी से जाने के क्रम में वहाँ पे एक स्टेशन आता है जिसका नाम है
पीटर मारिट्सबर्ग, स्टेशन का नाम ध्यान से दीजिएगा, क्या है, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को क्या कहता है, चलती रेलगाड़ी से फेंक दिया जाता है। क्यों फेंक दिया जाता है? क्योंकि वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे को लेकर भेदभाव चल रहा होता है। उनके पास टिकट भी रहता है, सब कुछ सही रहता है, उसके बाद भी गांधी जी को काले गोरे का जो भेदभाव चल रहा था उसका सामना करना पड़ता है वहाँ, और उनको पीटर मारिट्सबर्ग नाम के स्टेशन पर से क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है चलती रेलगाड़ी से। तो जिस घटना को क्या नाम दिया गया, रेल कांड नाम दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, ठीक है, तो उनके साथ रेल कांड हुआ। कहाँ हुआ? पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर हुआ। रेल कांड की घटना से गांधी जी के आत्मसम्मान को बहुत ही चोट पहुंचता है, और यहाँ से उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो टर्निंग पॉइंट क्या है कि यहीं से गांधी जी, जब इस रेल कांड के घटना के बाद गांधी जी प्रतिज्ञा लेते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं इस भेदभाव को दक्षिण अफ्रीका में मिटाकर रहूँगा। और उसके बाद 1894 की बात करते हैं। 1894 में गांधी जी नटाल इंडिया कांग्रेस नाम का एक संस्था खोलते हैं। नटाल इंडिया याद रखिएगा, 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं, जो कि भेदभाव के खिलाफ में होता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट सब है, ध्यान में रखिएगा। 1894 के बाद 1903 में, कब? 1903 में द इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर छापते हैं, प्रकाशित करते हैं गांधी जी, जो कि एक अखबार होता है, और यह अखबार जो है भेदभाव के खिलाफ न्यूज़ छापा करती थी, जो कि गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था 1903 में। अब बात करते हैं 1904 की। तो 1904 में ही गांधी जी फिनिक्स आश्रम, बड़ा इंपॉर्टेंट ये आश्रम है, फिनिक्स आश्रम, क्या नाम है? फिनिक्स आश्रम। इस आश्रम की स्थापना 1904 में गांधी जी करते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का फिनिक्स आश्रम पहला आश्रम होता है। ये पहला आश्रम है जहाँ पे सत्याग्रह, सबसे पहली बार जो सत्याग्रह किए थे गांधी जी, वो 1906 में फिनिक्स आश्रम पर ही किए थे, वहीं किए थे, फिनिक्स आश्रम में ही किए थे। तो फिनिक्स आश्रम को सत्याग्रह की जन्मस्थली भी कहा जाता है। गांधी जी के द्वारा यहीं पे सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया गया था। कहाँ? फिनिक्स आश्रम में, जिसकी स्थापना 1904 में गांधी जी किए थे। आगे बात करते हैं 1906 में, कब किए थे? 1906 में प्रथम सत्याग्रह किए थे। हम लोग पढ़ते आते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी क्या किए थे, सबसे पहला सत्याग्रह किए थे, जो कि 1906 में किए थे। यह पहला सत्याग्रह जो है कहाँ किए थे, किस आश्रम में किए थे? तो फिनिक्स आश्रम में किए थे। 1909 में क्या किए? हिंद स्वराज नाम का पुस्तक जो है वो उनके द्वारा लिखा गया। 1909 में हिंद स्वराज किसका पुस्तक है? तो ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है, जो कि गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? ये गुजराती में लिखा हुआ है, याद रखिएगा, किस भाषा में लिखा हुआ है? गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं 1910 में। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की है, जो कि गांधी जी का दूसरा आश्रम था दक्षिण अफ्रीका में। क्यों टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना क्यों किए? टॉलस्टॉय नाम के एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा। तो गांधी जी टॉलस्टॉय के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे। टॉलस्टॉय जो थे ये रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो इनके विचारों से गांधी जी बहुत ही प्रभावित थे। इनके बहुत सारे पुस्तक, बहुत सारे बुक इन्होंने पढ़े, तो इनके विचारों से बहुत प्रभावित होकर गांधी जी ने अपने दूसरे आश्रम का नाम दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म रख दिया। और कभी कभी पूछा जाता है कि गांधी जी किनके विचारों से सहमत नहीं थे। एक बहुत बड़े दार्शनिक है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, कार्ल मार्क्स। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स के विचारों से, जो कि जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। तो गांधी जी इनके विचारों से सहमत नहीं थे। किनके विचारों से? कार्ल मार्क्स, जो कि बहुत बड़े, ये भी एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। तो इनके सिद्धांतों को गांधी जी, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को नहीं मानते थे। तो देखा जाए तो हम लोग गांधी जी के
दक्षिण अफ्रीका के यात्रा के दौरान जो भी घटना घटा, उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए, जो कि हमारी एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग इकट्ठा किए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ये जब हम लोग का क्लियर हो गया, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा वाला हमारा ये पार्ट्स जो है क्लियर हो गया। अब हम लोग आएंगे भारत, वापस आएंगे गांधी जी के साथ 1915 से 1947 के बीच के दरमियान जो भी उनके साथ घटना घटता है, उन चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सब कुछ समझते हुए और एग्ज़ाम के व्यू से उन पॉइंट्स को पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा।